नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीडीपीएससी का जो एग्जाम है उस एग्जाम की डेट को लेकर के एग्जाम कब तक संभावित है। तो आइए चर्चा करते हैं कि यूपीडीपीएससी का जो एग्जाम है 5512 पदों वाला जो एग्जाम है वो कब तक होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मई में होगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अप्रैल जून में होगा, और पहले तो अप्रैल की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन ऐसा देखिए, आप लोग खुद सोचा करिए कि अगर कोई एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले कोई न कोई आयोग अपना प्रोसेस फॉलो करता होगा, तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। देखिए, एग्जाम की एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एग्जाम कब तक संभावित है ये तो बताया जा सकता है कि जो आयोग अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर उस पैटर्न को हम देखें तो हमें पता लग सकता है कि एग्जाम जून में होगा या मई में होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। यूपीडीपीएससी जूनियर असिस्टेंट ये 2022 की भर्ती है और ये पेट के माध्यम से आई थी, जिसमें टोटल पद थे हमारे 5512 पद हैं, और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए थे वो 2,43,000 लोग इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब मेन जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि इसकी एग्जाम डेट कब तक संभावित है। क्या एग्जाम डेट हो सकती है? क्या अप्रैल होगी, मई होगी, जून होगी, जुलाई, या आगे भी बढ़ सकता है। तो इसी पे देखते हैं कि जो आयोग ने अभी जो एग्जाम लिए हैं तो उसमें कितने दिन पहले उसने बताया है कि आपका एग्जाम डेट कब तक संभावित है या कब तक हो सकता है एग्जाम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सचिव श्रेणी ग्रेड 3 का एग्जाम है। सचिव श्रेणी ग्रेड 3 ग्रेड 2 का एग्जाम जो पेट 2023 के माध्यम से आई थी भर्ती, और इसकी जो नोटिस आती है एग्जाम की वो 14/2/2025 यानी कि 14 फरवरी 2025 को एक नोटिस आयोग डालता है अपनी वेबसाइट पे और बताता है कि इसका जो एग्जाम डेट है वो 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है 14 से लेकर के 13 अप्रैल तक पूरे 2 मंथ लग रहे हैं। 2 मंथ पहले आप उसने बता दिया कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल की इस डेट को होने वाला। उसी दिन एक और नोटिस जारी होती है स्टोर कीपर 2023 की, और वो भी 14 फरवरी 2025 को नोटिस जारी की जाती है, और उसमें भी ये आयोग ये बताता है कि आपका जो एग्जाम है वो 13 अप्रैल 2025 यानी कि 13 अप्रैल को ये कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि यहां पर भी आपने देखा कि 2 मंथ का पूरा समय मिल रहा है आपको। ठीक है, 2 मंथ पहले आयोग आपको बता रहा है कि आपका एग्जाम होगा, यानी कि अभी तक तो नोटिस आई नहीं है और मार्च आज समाप्त हो रहा है। यानी कि अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आती है नोटिस तो आप ये मान के चलिए अप्रैल में तो एग्जाम होगा नहीं, मई में भी नहीं है, अब ये जून में ही संभावित है। क्यों, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक और एग्जाम की नोटिस आती है ग्राम पंचायत अधिकारी 2023। इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम भी पेट 2023 के माध्यम से लिया जाता है, और इसकी जो नोटिस जारी होती है वो 18 फरवरी 2025 को जारी की जाती है कि आपका एग्जाम किस डेट को संभावित है। यानी कि वो बताते हैं कि 27 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 18 फरवरी को नोटिस आती है और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अगर इसके पिछले एग्जामों पे भी हम लोग अगर एक नजर डालें तो वहां से एक चीज और निकल के आती है कि जो पहले, जैसे मान लीजिए इससे पहले फूड का एग्जाम हुआ, फूड एनालिस्ट का हुआ, फार्मेसिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर का हुआ एग्जाम, तो उसमें इन्होंने इतना समय नहीं दिया था। क्यों देखिए, लगभग दिसंबर लास्ट के आसपास नोटिस आती है कि आपका एग्जाम जो है इस डेट को होगा। ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 मंथ के अंतराल में सभी एग्जाम होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार इसका समय बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि आप देख रहे हो कि ये करीब 2 से 2.5 मंथ के अंतराल में एग्जाम ले रहा है आयोग इस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका जो एग्जाम है वो जून या फिर जुलाई में होने की संभावना है, अगर अप्रैल में नोटिस आती है तो। और इनकेस अगर अप्रैल में भी नोटिस नहीं आती है तो फिर तो बड़ा मान के चलो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा। हालांकि अभी आयोग कुछ काम कर रहा है, लेकिन सुनने को ये ऐसा मिल रहा है आयोग की तरफ से, जो चर्चाएं चलती रहती हैं कि एग्जाम जो है हो सकता है कि ये जुलाई में ही कंडक्ट हो। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए आयोग के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम फिलहाल अभी अप्रैल में नहीं होने वाला, ना ही मई में होने वाला,
जून या जुलाई में संभावित है। और मान कर देखिए एग्जाम जब भी हो आप अपनी एक सीट कंफर्म करके चलिए, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम तो हो गई, एग्जाम तो ऐसा है नहीं कि एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम तो होगा, लेकिन एग्जाम के लिए आपको सीट भी तो कंफर्म करनी है, पढ़ाई भी तो करनी है, क्योंकि कैंडिडेट आप देख लो ना कितने हैं, 2,43,000 है। और आयोग के पेपर भी आप देख लो कि अब नए पैटर्न को उसने फॉलो कर लिया है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम जब भी हो, जून में हो, जुलाई में हो या आगे भी हो, लेकिन जब भी हो आपकी एक सीट कंफर्म हो, आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो ये जानकारी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।